Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn EVS subject in class 5 Environmental Study Part 1 English. Our lesson name is lesson number 22 Growth and Personality Development. बच्चों आज हम क्लास 5 में EVS सब्जेक्ट पार्ट 1 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 22 ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चों हम ग्रोथ किसको बोलते हैं? जैसे बच्चों कोई भी लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, तो उसकी ग्रोथ होना ज़रूरी है। जैसे हम जब बॉर्न हुए तो हम बहुत छोटे बेबी थे। जैसे आपके घर में बेबी सिस्टर या बेबी ब्रदर होगा, उसको आप छोटा बाबू, सोनू, मोनू ऐसे करके बुलाते होंगे। या आपने अपने किसी एनिमल के बेबी को देखा होगा, जैसे कैट के किटन को देखा होगा, डॉग के पपी को देखा होगा। अब प्लांट को आपने देखा होगा, जब प्लांट बहुत छोटा रहता है तो जब हम पानी देते हैं डे बाय डे, वो ग्रो होकर एक वो प्लांट बनता है, फिर प्लांट से वो ट्री बन जाता है। इसी तरह जैसे बच्चों आपने किटन देखा होगा, पपी देखा होगा, चिक्स देखा होगा, तो बहुत छोटे होते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो किटन क्या कैट बन जाती है, पपी डॉग बन जाता है, और जो चिक्स रहती है वो हैन या कॉक बन जाते हैं। कैन यू टेल डू द क्लोथ एंड शूज यू वॉर एज अ बॉडी फिट यू नाउ। अभी जैसे बच्चों आप बहुत छोटे थे, जब आप 6 मंथ के थे, 1 ईयर के थे, 2 ईयर के थे, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, जब आप छोटे थे तो, लेकिन आप तो अभी क्लास 5 में आ गए। जैसे बच्चों आप पहले जब स्कूल में एडमिशन लिए होंगे, आपके मम्मी डैडी ने आपका एडमिशन करवाया होगा, जब आप नर्सरी क्लास में होंगे, प्ले ग्रुप में होंगे, जूनियर सीनियर क्लास में होंगे। लेकिन आज जब बच्चों आप क्लास 5 में हो, तो क्या नर्सरी के जो आप कपड़े पहनते थे, पहले नर्सरी में जो आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनते थे, और आज आप क्लास 5 का यूनिफॉर्म पहन रहे हो, क्या वो नर्सरी का जो यूनिफॉर्म है वो आज आपको होगा? जो आपके पुराने शूज़ होंगे जो आप बचपन में पहनते होंगे, वो शूज़ आप पहन पाओगे? वह जो वो कपड़े होंगे आपके पास, वो कपड़े जब आप बहुत छोटे थे, जैसे आप 2 इयर्स के थे, 3 इयर्स के थे, जब आप नर्सरी में थे, जैसे आप जब छोटे बेबी थे, लेकिन आप अभी आप यू आर ग्रोन अप ना लेकिन आज आप बड़े हो गए, आप क्लास 5 में हो, आपको छोटे कपड़े, छोटे शूज़ आपके बॉडी में फिट नहीं हो पाएंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब डे बाय डे ग्रोथ आपकी ग्रोन अप होती है, आपकी बॉडी में ग्रोन अप होता है। तो ये ट्राई दिस बच्चों, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, इंटर इन योर रिपोर्ट कार्ड एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। अभी यहाँ पे बच्चों आपको हाइट और वेट लिखनी है। जैसे स्टैंडर्ड वर्ड में आपकी हाइट क्या आती है, जैसे आप प्ले ग्रुप में आए होंगे, नर्सरी, जूनियर, सीनियर, जब स्टैंडर्ड वर्ड में, तो आपकी हाइट छोटी होगी और आपका वेट भी कम होगा। स्टैंडर्ड 2 में आपको अपनी मम्मी डैडी की हेल्प लेनी है, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। स्टैंडर्ड 2 में आपकी हाइट बच्चों कितनी थी, वो आपको वेट लिखना है। ये जो एक्टिविटी है, ये एक्सपेरिमेंट दोनों के लिए, गर्ल बॉय दोनों के लिए। अब जब आप स्टैंडर्ड 3 में आए होंगे तो उस वक्त आपकी हाइट क्या होगी, आपका वेट क्या होगा? और जब स्टैंडर्ड 4 में आओगे तो उस वक्त आपकी हाइट क्या होगी और वेट क्या होगा? और जब स्टैंडर्ड 5 में जब आए होगे तो उस वक्त आपकी हाइट और वेट क्या होगा? ये आपको डाउन डाउन करके लिखना है। All living things eat, grow and physically. Similarly, we too grow in height, weight from birth to adulthood. अभी जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स मैंने आपको बताया, चाहे वो ह्यूमन बींग हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जब वो यहाँ पे जो भी लिविंग थिंग्स है, वो जब खाते, लिविंग थिंग्स जैसे हम लिविंग क्रिएचर, हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते, जीते हैं, उस तरह हमें खाने पीने से हमारी एज बढ़ती, तो हमारे बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। हमारी हाइट बढ़ती, हमारा वेट बढ़ता है। जैसे हम जब बॉर्न हुए रहते हैं, तो जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम एक छोटे बेबी रहते, चाहे वो गर्ल बेबी हो या बॉय बेबी हो। लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्रोन अप होता है, मम्मी डैडी हमारी काफ़ी केयरिंग करते हैं, फिर हम एक अडल्ट बनते। जैसे जब हम बड़े हो जाते, जैसे हम कॉलेज में स्टूडेंट बन जाते, हम पढ़ने लगते, फिर हम हमारा करियर बन जाता है, हम मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते, फिर जाके हम एक अडल्ट, एक मैच्योर बन जाते। टू योर फ्रेंड्स इंटर अबाउट देमसेल्फ, सम ऑफ देम विल बी मोर देन यू इन द हाइट, वेट, while some will be less.
but they will all have gain in weight since they were in standard 1 and 2. This is because the first 18 years are the growing years for all boys and girls. अभी यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू साइंस, मतलब साइंटिफिक का मतलब ये साइंस का क्या मानना जानना है कि आजकल के डॉक्टर ने भी सर्च किया है, मतलब 18 साल तक, जब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, 18 साल तक हमारे बॉडी में अगर हाइट के बढ़ने के कुछ चांसेस हो तो हाइट बढ़ती है। लेकिन जैसे हमारी 18 ईयर्स की एज हट जाती है तो उस दौरान हमारी हाइट क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। हमारी हाइट पे क्या हो जाता है, एक ब्रेक लग जाता है। लेकिन जो वेट होता है वो तो इंक्रीज डिक्रीज होता था, वो बढ़ता घटता रहता है। लेकिन हमारी जो हाइट रहती है वो 18 साल के अंदर जितनी बढ़नी रहती है बढ़ जाती है। लेकिन जैसे हम 18 साल क्रॉस कर देते हैं उस वक्त क्या हो जाती है, हमारी जो हाइट रहती है वो रुक जाती है। इसीलिए हम 18 ईयर्स से पहले हमें काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, हमें हेल्दी डाइट खानी चाहिए ताकि हमारी हाइट अच्छी तरह से बढ़ जाए। और ये हाइट का देखो तो बच्चों जेनेटिक होता है कि हमारे पेरेंट्स, जैसे आपके मम्मी डैडी की अगर हाइट कम होगी तो अगर एक मिनट, तो यहाँ पे जैसे जैसे आपकी हाइट, यहाँ पे आप बच्चों देखोगे जैसे जैसे आपकी हाइट यहाँ पे 18 साल तक बढ़ती है, फिर उसके हिसाब से क्या होगी, आपकी हाइट जो है वो 18 साल, अगर जैसे आप 18 क्रॉस करते हो, आप 19 या 20 के हो जाते हो तो आपकी हाइट क्या हो जाती है बच्चों, स्टॉप हो जाती है उस वक्त। लेकिन हमारा जो वेट रहता है, जैसे यहाँ पे आपने देखे होंगे ऐसे बहुत से पेरेंट्स होंगे, ऐसे बहुत से बच्चों के पेरेंट्स होंगे जो बहुत ही काफ़ी टॉल होंगे, मम्मी डैडी काफ़ी टॉल होंगे, और ऐसे बहुत से पेरेंट्स होंगे जिनके ऐसे यहाँ पे ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स काफ़ी टॉल होंगे, मतलब मम्मी डैडी की दोनों की हाइट अच्छी होगी। और आपने देखा होगा ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स काफ़ी, उनकी हाइट कम होगी। और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होंगे, ऐसे बच्चे के पेरेंट्स होंगे जो काफ़ी फैट होंगे या थिन होंगे, मोटे या पतले होंगे। तो कभी कभी हमारी जो बॉडी में चेंजेस होता है, हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है कि हमारे पेरेंट्स की बॉडी से भी रिलेटेड होता है। कैन यू टेल, कैन एन इन्फेंट फीड इटसेल्फ? अभी यहाँ पे इन्फेंट जो है, अभी यहाँ पे इन्फेंट जो इन्फेंट फीड, अभी यहाँ पे जो एक छोटा बेबी होता है वो खुद से खाना खा सकता है बच्चों? आप खुद बोलो। मम्मी देखो उसे खाना खिलाती, मम्मी उसे मिल्क का बॉटल देती है, उसे फीड करती है, उसे जो भी फूड, जैसे उन्हें मम्मी को सेरेलैक खिलाना है या दूध पिलाना है या गीली खिचड़ी खिलानी है तो मम्मा उसे फीड करती है। कैन अ 2 year old child फोल्ड द क्लॉथ नीटली? अभी यहाँ पे जो 2 साल का बच्चा है वो कपड़े अच्छी तरह से फोल्ड कर पाएगा? नो, मतलब वो बहुत ही छोटा है, उसकी तो खेलने कूदने की उम्र है। व्हेन डू दे लर्न टू डू दिस टास्क? अभी यहाँ पे हमारी घर में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों। कैन इन्फेंट फीड इटसेल्फ? जो कोई छोटा बेबी होता है क्या वो खुद से खाना खा सकता है? मम्मी उसे दूध पिलाएगी, उसे सेरेलैक खिलाएगी या खिचड़ी खिलाएगी तो मम्मी उसे खाना खिलाती है। कैन अ 2 year old child फोल्ड क्लॉथ नीटली? अभी यहाँ पे 2 साल का जो बच्चा होता है क्या कपड़े अच्छी तरह से फोल्ड कर लेगा? When do they learn to do this task? अभी यहाँ पे जो बच्चे छोटे होते हैं 1 साल या 1.5 साल 2 साल की उम्र, क्या वो अपने काम खुद कर पाते हैं? नहीं। Which of the following thing you have learned to do? Which one you have yet to learn? अभी यहाँ पे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी जो हम अपने बचपन में सीखते हैं और जब हम थोड़े ग्रोन अप हो जाते तो हम अपना हम हर काम खुद करने लगते। जैसे हमें टाइम टेबल के हिसाब से बैग में बुक्स डालनी होती है तो हम मम्मी की हेल्प नहीं लेते, हम खुद करने लगते हैं। हमें कपड़े फोल्ड करने होते हैं या हम अपनी चीज़ों को सही से रखना होता है तो हम खुद ब खुद करने लगते हैं, बिकॉज वी आर ग्रोन अप, क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं। नेम द थिंग्स यू कैन डू विच आर नॉट सीन इन द लिस्ट? अभी यहाँ पे ऐसे भी चीज़ें जो आपके ये लिस्ट में नज़र नहीं आ रही है, आपको ये लिस्ट नज़र आ रही है? ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है, जैसे आपको खाना लेना होता है या आपको आपके कपड़े सही से रखने होते हैं, आपके टॉयज़ होते हैं, बुक्स होते हैं, वो बराबर से टेबल में रखने होते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से आपको बुक कैरी करनी होती है बैग में, तो वो आप खुद ब खुद करने लगते हो। स्कीपिंग ऑन अ रोप, राइटिंग एन एसे, कॉम्बिंग योर ओन हेयर, मेकिंग अ टी, लर्निंग अ सॉन्ग, अ पोएम, स्विमिंग, टेलिंग अ स्टोरी, साइकिलिंग, गिविंग अ स्पीच, काउंटिंग मनी, टाइडिंग योर हाउस, यूजिंग अ कंप्यूटर, प्लेइंग फील्ड गेम्स, क्लाइंबिंग अ ट्री, एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटी हम करने लगते हैं, जैसे जैसे ग्रोन अप होने लगते हैं, हम 8 साल के होते हैं या 7 साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं, हम या 10 साल के होते हैं तो हम बहुत सारी एक्टिविटी करना सीख जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम स्कीपिंग करते हैं पार्क में और हम राइटिंग भी करते हैं, ऐसे भी लिखने, हम अपने बालों को खुद कंघी करने पड़ते, मम्मी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद ब खुद चाय बनाने लगते हैं, खुद ब खुद
सॉन्ग गाने लगते हैं, स्विमिंग करने लगते, स्टोरी भी हम बनाने, साइकिलिंग कर लेते हैं, स्पीच भी याद कर लेते हैं, पैसे भी काउंट कर लेते हैं, और अपने हाउस को साफ सुथरा भी रखते हैं। जैसे कभी आपको मम्मी की हेल्प करनी होती है, झाड़ू लगाना होता होगा, या जैसे ऐसे जो रेपर्स रहते हैं, वेस्ट पेपर रहते हैं, जो आपको गार्बेज रहते हैं, जो आपको डस्टबिन में फेंकना होता है। कंप्यूटर में आप बैठ के गेम्स खेल लेते हो, ड्राइंग कर लेते हो, और आपको फील्ड में गेम खेलने में भी काफ़ी मज़ा होता है। जैसे आपको फुटबॉल खेलना है, खो खो खेलना है, क्रिकेट खेलना है, क्लाइंबिंग का ट्री, आप खुद ब खुद ट्री में चढ़ने लगते हो, आपको मम्मी की डैडी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब ये क्या है बच्चों, ये आपके ग्रोन अप हो रही, मतलब ये आप बड़े हो रहे हो। Skills and efficiency. Small babies cannot do anything for themselves. If they need something, they can only cry and beat about with their legs and arms. अभी जो स्मॉल बेबीज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जब आप बॉर्न हुए होंगे, तो आप भी उस बेबी गर्ल या बेबी बॉय, आप बेबी गर्ल बेबी बॉय होंगे, या आपके घर में देखो छोटा बेबी सिस्टर होगा या छोटा बेबी बॉय होगा। तो जो छोटे बच्चे होते, छोटे बेबी होते हैं, वो तो दे कैन नॉट स्पीक, वो तो बात भी नहीं कर सकते, ना ही वो अपना काम खुद कर सकते। तो अगर उन्हें कुछ चाहिए रहता है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मम्मी से क्या कैसे मांगते हैं, वो रोते हैं या अपने लेग्स को क्या करते हैं, मारते हैं। वो अपने लेग्स को क्या करते हैं, अपने लेग्स को क्या करने लगते हैं, मारने लगते हैं, अपने आर्म्स को भी मारने लगते हैं। मतलब उन्हें भी मम्मी डैडी को समझ जाता है कि हमारे बेबी को, बेबी सिस्टर या बेबी बॉय को कुछ चाहिए। बट सून दे बिगेन टू गेट कंट्रोल ओवर सम ऑफ द मोमेंट एंड डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट मोमेंट। फिर डे बाई डे जैसे वो ग्रोन अप होते हैं, उनकी बॉडी में भी चेंजेस आने लगता है। फॉर एग्जाम्पल दे लर्न टू टर्न देयर हेड एंड टू गेट द समथिंग दे चूज। वो जैसे जैसे अपना हेड भी टर्न करने लगते हैं, लेफ्ट राइट देख सकते हैं, अप एंड डाउन देख सकते हैं, फिर वो उन्हें कुछ चीज़ें पसंद आती है, वो चीज़ें भी लेते हैं। इफ़ दे रिकॉग्नाइज समवन दे स्माइल। अगर वो किसी को पहचानते तो स्माइल करने देते। जैसे वो अगर आपके जैसे आपके घर में कोई बेबी सिस्टर होगा या बेबी ब्रदर होगा, देखो जब वो जैसे डे बाई डे ग्रोन अप होने लगता है, वो आपको पहचानने लगता है, स्माइल करने लगता है, मम्मी डैडी को भी, आपको भी। और आपके घर में कोई गेस्ट आते होंगे या अंकल आंटी आते होंगे, उन्हें भी जब पहचानने लगता है तो स्माइल करने लगते हैं। ये छोटे बेबी दे लर्न टू ग्रिप एंड होल्ड थिंग एंड देन टू टेक देम टूवर्ड्स देयर माउथ। फिर ये जैसे जैसे वो ग्रोन अप होने लगते हैं, ग्रिप भी पकड़ लेते हैं, चीज़ों को भी उठाने लगते हैं, और कुछ चीज़ें वो अपने माउथ से भी, मुंह से भी उठाने लगते हैं। एज दे लर्न टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट देयर मूवमेंट ऑन देयर ओन, दे बिगेन टू डू सेवरल अदर टास्क। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे जैसे जैसे ग्रोन अप होने लगते हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटी करने लगते हैं हम देखेंगे। एग्जाम्पल पिकिंग अप थिंग्स, होल्डिंग अ स्पून, हिटिंग इट ऑन अ प्लेट टू मेक अ नॉइज। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ों को जैसे 1.5 साल 2 साल का जो बच्चा होता है, चीज़ों को उठाने लगता है, स्पून उठाने लगता है, और कभी कभी वो प्लेट भी उठा के फेंकते हैं, आवाज़ भी करने लगते हैं, कभी कभी टॉयज उठा के फेंक देते हैं, बर्तन उठा के फेंकते हैं, वो आवाज़ करने लगते हैं। अचीविंग कंट्रोल ऑफ वंस मोमेंट टू लर्न टू डू समथिंग न्यू इज कॉल्ड लर्निंग स्किल। जैसे जैसे वो कुछ चीज़ों को अपने हैंड मूवमेंट करने लगते हैं, लेग का मूवमेंट करने लगते हैं, ताकि उनका जो लर्निंग स्किल होती है, मतलब ये सीखने की होती है। जैसे बच्चे को चलना होता है, लिखना होता है, क्रॉलिंग करना होता है, मतलब ये उनकी सीखने की स्किल होती है। व्हाट डज एवरीवन फील व्हेन अ बेबी से हर फर्स्ट वर्ड टेक्स अ स्टेप फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट डिड यू डू। अब यहाँ पे जो छोटा बेबी होता है, जब वो पहला वर्ड बोलता है, जैसे उसे मम्मा बोलना होता है, पापा बोलना होता है, ऐसी चीज़ें बोलना होता है, तो वो उनकी जो फर्स्ट टाइम की जो एक्टिविटी रहती है, वो क्या रहती है हम देखेंगे। As a baby learn various skills, the baby and everybody is happy. The praise the baby does the same thing again. Then she gets a lot of practice with this skill and her strength also build up. Slowly she began to do the newly learned tasks more easily and without making mistake. That is her efficiency increases. अब यहाँ पे जहाँ छोटा बेबी हो, बेबी गर्ल हो, बेबी सिस्टर हो, यहाँ पे जब वो पहले बोलना शुरू करता है, फॉर एग्जाम्पल वो बोलना शुरू कर रहा है, एक वर्ड भी बोलता, तो हम काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारा बेबी बात कर रहा, तो हम उसकी तारीफ करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बेबी जो छोटा होता है, वो चल भी नहीं पाता, जैसे वो 1 ईयर या 2 ईयर का होता है तो वॉक करने लगता है, तो हम काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारा बेबी वॉक करने लग रहा है, बोलने लग रहा है। Every day we keep learning that make it easier to learn new skill. अभी यहाँ पे जैसे जैसे हम चीज़ों को देखते हैं, सीखते हैं, बच्चे जो ग्रोन अप होते हैं 4 साल के, 5 साल के, 7 साल, वो चीज़ों को देखते हैं और सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन द चाइल्ड इज एबल टू होल्ड समथिंग, शी कैन लर्न टू थ्रो अ बॉल। अभी यहाँ पे अगर एक बच्चा जो 3 या 4 साल का बच्चा जब बड़ा होने लगता है, अगर वो उसे उस चीज़ों को पकड़ने लगता है, बॉल या चॉकलेट या बैग या बुक पकड़ने लगता है, तो वो बॉल को भी फेंकना शुरू कर देता है। आफ्टर लर्निंग टू वॉक द चाइल्ड लर्न टू डू मोर डिफिकल्ट थिंग लाइक रनिंग, hopping on one leg, catching a ball. These new tasks also include activities that
अभी यहाँ पे जैसे जैसे बेबी ग्रोन अप होने लगता है कि जैसे वो वॉकिंग करने लगता है, वॉकिंग करने लगता है, फिर वो चीज़ों को उठाने लगता है, पिकिंग करने लगता है, फिर डे बाय डे वो और भी एक्टिविटी सीखता है। रनिंग करता है, एक पैर से चलना होता है, कैच पकड़ना होता है, राइटिंग करना, वॉकिंग करना, स्पीकिंग करना, वो सारी एक्टिविटी सीख लेता है। are part of our daily routine such as eating with one's own hand, washing one's own face, having a bath, dressing oneself। जैसे जैसे एक बेबी ग्रोन अप होने लगता है, चाहे वो बेबी सिस्टर हो बेबी बॉय हो, जैसे वो 1 ईयर का होता है, 2 ईयर्स का होता है, वॉकिंग करता है, रनिंग करता है, फिर वो स्पीकिंग भी शुरू कर देता है, पिकिंग करना, खुद से खाना खाना, खुद से खुद से खाना खाना, खुद से कपड़े पहनना, हैंड वॉश करना, अगर वो वॉशरूम में भी जा रहा है तो खुद ही वॉशरूम में मतलब उसे मम्मी डैडी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही उससे नहा ले रहा है, खुद ही से कपड़े पहन रहा है कि ये मतलब हमारे ग्रोन अप की साइन है कि हम कैसे ग्रोन अप होते हैं। डेवलपमेंट, एज वी ग्रो आवर हाइट वेट इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारी हाइट और वेट में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, काफ़ी बदलाव आता है। विथ एज आवर फिजिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो इंक्रीज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती तो हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ताकत भी हमारी बढ़ जाती। एट द सेम टाइम वी कीप लर्निंग न्यू स्किल, ऐसे इस तरह हम जैसे एज के हिसाब से नई नई स्किल्स को हम सीखने लगते हैं। इन दिस वे एवरी इंडिविजुअल मेक प्रोग्रेस, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे जैसे जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को सीखने लगते हैं, हमारे बॉडी में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो ये हमारी बॉडी में क्या होता है, एक डेवलपमेंट होता है कि अब हम बेबी नहीं रहे, हम अपने काम खुद कर सकते हैं, हम वॉशरूम भी जा सकते हैं, हम अपनी बाथिंग भी कर सकते हैं, हम बोलते हैं बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, हम राइटिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, हम चीज़ों को उठा सकते हैं, हम स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स है, टीचर्स का काम होता है हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना। ऑब्जर्व, ट्राई टू ऑब्जर्व अ काव कैट टू फाइंड आउट all that she does for the young one, also the other thing that the calf and the kitten learn to do on their own। अभी यहाँ पे जैसे काव का जो बेबी होता है, आपने देखा होगा काव का बेबी जो होता है काफ होता है, कैट का जो बेबी रहता है किटन रहता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे हमारे जो माँ बाप है, वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो, चाहे वो बेबी सिस्टर हो बेबी गर्ल हो, वो अच्छी तरह से ग्रोन अप हो, उसे किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल्स है, जैसे यहाँ पे जो एनिमल्स की जो मदर है काव है, उसका जो बेबी है काफ है, जो कैट है मदर कैट है, उसका बेबी किटन है, वो भी चाहती कि जो मेरा बच्चा अगर वो डे बाय डे ग्रो हो रहा है तो वो भी बहुत सारी चीज़ें सीख ले, वॉकिंग करना, उसे कैसे शिकार करना है, कैसे खाना खाना है, सारी चीज़ें को सीख ले। These animals learn from their mother the skill of obtaining their food, protecting themselves from the sun and the rain, from the enemy. After that they begin to live independently। अभी यहाँ पे जो एनिमल्स है, एनिमल्स की मदर मैंने बताया, चाहे वो डॉग की मदर हो, या यहाँ पे पप्पी की मदर हो, या यहाँ पे काऊ की मदर हो, या गॉड की मदर हो, यहाँ पे आपने देखा होगा, या किटन की मदर हो, यहाँ पे कैट मदर हो, या काव मदर हो, लायनेस मदर हो, ऐसे जो बहुत सारे हॉर्स ऐसे एनिमल्स की जो मदर है वो भी चाहती है हमारे बच्चे जो है ग्रोन अप हो तो वो खुद से शिकार कर ले, अपने आप को एनिमी से कैसे बचाए, कैसे वो धूप से बचे, कैसे सर्द गर्म बारिश से बचे। तो ये जो मदर रहती है, मदर एनिमल्स जो रहते हैं, सारे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि उनका बच्चा इंडिपेंडेंट रहे, वो मतलब कैसे शिकार करे, कैसे अपनी हिफाजत करे। मतलब ये जो एक माँ का काम रहता है बच्चों को प्रोटेक्ट करना। एनिमल्स लर्न only a certain number of skill in their life. In comparison, human being go on learning many more things throughout their life। अभी यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो भी अपने बच्चों को सिखाते रहते हैं कि उन्हें कैसे छलांग मारना है, उन्हें कैसे चीज़ों को पकड़ना है, कैसे खाना खाना है, कैसे दुश्मनों से बच के रहना है, कैसे हमें पानी से, हमें बारिश से और हमें ठंडी से बचना है, सनलाइट से बचना है। ये सब सारी चीज़ें मदर एनिमल्स अपने बच्चों को सिखाती है। इसी तरह हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं, हमारी जो माँ रहती है, वो भी हमें सिखाती कि हमें कैसे खाना खाना, कैसे बात करना है, कैसे हमें रहना है। वो सब सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं। अब यहाँ पे चिल्ड्रन एट प्ले, अब यहाँ पे जो बच्चे प्लेग्राउंड में आते गेम्स खेलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे यहाँ पे बॉयज़ है, यहाँ पे गर्ल्स भी हैं। जैसे हमें कोई गेम खेलना होता है तो जब हम ग्रोन अप हो जाते, 10-12 साल के हो जाते तो हम गेम खेलते हैं, हमें पता चलता है कि हमें गेम को कैसे खेलना है। फाइंड आउट how many years does it take the young one of the tiger elephant to start living independently। अभी यहाँ पे कितने साल जाते हैं कि मतलब जो मदर रहती है अपने बेबी, मतलब यहाँ पे जो टाइगर जो मदर रहती है और एलिफेंट जो रहता है वो कैसे अपने बच्चों को मतलब अकेले रहना छोड़ देती है, क्योंकि वो कब तक अपने साथ में लेके घूमेगी। मतलब वो भी जैसे यहाँ पे 3 या 4 years 5 years लगता है जो टाइगर जो एलिफेंट रहते हैं वो अपने बेबी को इंडिपेंडेंटली रहना सिखाते हैं। कंपेयर
कैन यू प्ले फुटबॉल, लगोरी, 7 tiles, cook a meals, press cloth, shop for provision, nurse a person who is ill, write a summary. We are allowed to drive a motorcycle vehicle, vote in election only after a certain age. अभी यहाँ पे कि आप जैसे अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आपको क्या एक्टिविटी करनी है, फुटबॉल खेलना है, लगोरी खेलना है, खाना बनाना है, कपड़े फोल्ड करना है, और ये सुपरविजन के लिए आपको शॉप करना है, और आपको एक ऐसे बच्चे को नर्स बनना है जो पेशेंट की केयरिंग कर सके। तो ये आपको समरी लिखनी है। और आपको पता है हम बोलते हैं ना, हम मोटर व्हीकल को हम मतलब हम अलाउ दे रहे हैं, मतलब वो भी किसके लिए, क्योंकि हमें इलेक्शन के लिए हम खड़े होना है। लेकिन इलेक्शन की जो वे रहती है, जैसे हम इलेक्शन में जैसे जो नेता रहते हैं उनकी जो सर्टेन एज रहती है, तो वो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं कि हम अपने सिटी के लिए अच्छा काम करेंगे, सिटी और कंट्री के लिए अच्छा काम करेंगे। यूज अ ब्रेन पावर। Many skills have been mentioned in this lesson up to now. Can you do without learning some of them? Which ones are necessary for any person? अभी यहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटी रहती है जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, हमारे टीचर हमें सिखाने होते हैं, लेकिन आप ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हो जो आपने कभी सीखी नहीं हुई है, और ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्टिविटी तो काफ़ी ज़रूरी है, जैसे हमें टाइम पे उठना है, स्कूल जाना है, ब्रेकफास्ट करना है, खेलना है, स्टडी करना है, तो सारी एक्टिविटी करना हमारे लिए कंपलसरी है। थिंक अबाउट इट, विच आर द सम ऑफ द टास्क वी लाइक टू डू, विच वंस यूड लाइक टू डू इन फ्यूचर। अभी यहाँ पे कौन सा टास्क जो आपको करना ज़्यादा पसंद है, और ऐसे कौन सा टास्क है जो आप फ्यूचर में करोगे। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, अगर टीचर ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है या कोई ड्राइंग आपको बनाने के लिए दिया है या कोई होमवर्क दिया है, तो आपको अपने होमवर्क को कंप्लीट करना ज़रूरी है। जैसे आपका डेली रूटीन होगा, आपको स्कूल जाना, फिर स्कूल से आके रेस्ट करना, फिर यहाँ पे खेलना, स्टडी करना, होमवर्क करना, फिर सो जाना। तो यहाँ पे जो फ्यूचर में आपके जो ड्रीम रहते हैं, जैसे आप भी ड्रीम देखते हो कि मुझे मेरे पेरेंट्स मतलब मेरा आपका इंटरेस्ट है, पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक सक्सेसफुल पर्सन बने, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन आपका भी फ्यूचर में आपके भी कुछ गोल्स होते हैं, एम्बिशन होते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, सीए बनना है, प्रोफेसर बनना है, एडवोकेट बनना है। तो ये आपके जो माइंड में कोई एक टारगेट को लेके आप चलते हो। व्हाट थिंग वुड यू लाइक टू डू जस्ट फॉर रिक्रिएशन। अब यहाँ पे रिक्रिएशन ना मतलब आप क्या ऐसी चीज़ बनाना पसंद करोगे जो आपके लिए सही होगा। मतलब जैसे आपने कुछ प्लानिंग किया है कि मुझे ये करना है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू डेली व्हेन यू ग्रो अप। अभी यहाँ पे आपको क्या जो का अच्छा लगेगा जो आप जब जैसे बढ़ते हो। जैसे यहाँ पे बहुत से जो बच्चे हैं उन्हें गेम्स खेलना काफ़ी पसंद है, जैसे गेम्स खेलना उन्हें काफ़ी पसंद है। तो आप जैसे 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 बढ़ रहे थे, जैसे आप भी वो गेम अभी भी खेलते हो। Some of the early skill like walking and running come with age without having to be taught. However, we had to be taught many of the skill we learn later. We learn many skill from our parents, teacher, other adults. अभी यहाँ पे जैसे हम बिना देखे जैसे हम चलना सीख गए, जैसे हमने किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन हम खुद ब खुद चलने लगे, भागने लगे एज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारी स्किल्स जो रहते हैं डे बाय डे जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा एडवाइस देते हैं कि आपको अच्छे काम करना, झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी के साथ फाइट नहीं करना है, आपको स्टडी अच्छी करनी है। आपके टीचर्स भी आपको ये सिखाते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स से पास होना है, आपको बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है। आपके बड़े से भी आपसे सिखाते हैं कि कहाँ आपको ज़्यादा बात करनी, कहाँ आपको कम बात करनी है, आपको कैसे बिहेव करना है गेस्ट से, अंकल आंटी, आपके रिलेटिव से। तो ये सारी चीज़ें आपको पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके बड़े आपको सिखाते हैं कि आपको कैसे रहना है आपकी सोसाइटी में। The greater the number of skill we learn, the less is our dependence on other. Even so, if it is not if we do every one of the our tasks also. For example, not all people stitch their own clothes, nor does everyone grow their own food. They grow their own food, but we must learn to take the responsibility for doing our personal tasks ourselves. अभी यहाँ पे ऐसे भी एक्टिविटी जैसे जैसे हम ग्रोन अप होते हैं, जैसे यहाँ पे हम बहुत सारे कम्युनिटी हेल्पर्स बन जाते हैं। जैसे कोई टेलर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई पायलट बन जाता है, एडवोकेट बन जाता है, कोई ग्रोसर शॉप बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। तो बहुत सारे जो एक्टिविटी रहते हैं, बहुत सारे स्किल जो अपना अपना काम करने लगते हैं।
तो यहाँ पे जैसे हर किसी के अंदर एक टैलेंट तो नहीं होता, जैसे हर किसी के अंदर एक टैलेंट, जैसे हम टीचर है तो अगर हमें कपड़े सिलाना तो हम जैसे ऐसे भी है रहेंगे, हमें स्टिचिंग नहीं आती तो हम टेलर के पास जाते, अगर हमें कोई चीज़ बाय करनी है तो हम ग्रोसर के पास जाते हैं, अगर हम बीमार होते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बट वी मस्ट लर्न टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग आवर पर्सनल टास्क और सेल्फ। लेकिन हमें भी ये जिम्मेदारी लेनी, जैसे जैसे हम ग्रोन अप होते हैं, जैसे हमारे डेली टास्क होते हैं, हमारे कपड़े प्रेस करना, हमें हमारी चीज़ों को सही से रखना, हमारा टिफिन पैक करना और खाना खाना, तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज इसलिए हम खुद इंडिपेंडेंट होके करें। यूज अ ब्रेन पावर। सयाली इन द 6th स्टैंडर्ड, दे आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। सयाली आई going to make laddu for the whole class but she needs Ali's help. What can Sally do to do help? अभी यहाँ पे सियाली जो है एक लड़की है जो 6th स्टैंडर्ड में है, उनकी क्लास कहाँ जा रही है, पिकनिक पे जा रही है, पिकनिक प्लेस पे जा रही है यहाँ पे। लेकिन सयाली की जो मम्मी है वो पूरी उनकी क्लास के लिए लड्डू बना रही है। अब यहाँ पे वो उसकी जो मम्मी है जब वो लड्डू बना रही है तो उसे सयाली की तो हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे सयाली जो वो मम्मी की क्या हेल्प करेगी, जैसे वो मम्मी को ला के दे सकती है, प्लेट ला के दे सकती है, कंटेनर ला सकती है, वाटर ला के दे सकती है और लड्डू के बॉल्स बना के दे सकती है। मतलब ये है जैसे आप अपने घर में अपनी मम्मी डैडी की हेल्प करते होंगे, जैसे आपके डैडी अगर ग्लास ऑफ वाटर मांग रहे, न्यूज़पेपर मांग रहे, या चश्मा या पेन बुक या कोई डायरी मांग रहे, कोई भी चीज़ें आपसे मांगते तो आपको उन्हें फ़ौरन देनी चाहिए। या आपकी मम्मी आपसे अगर कोई हेल्प मांगती है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पे रखना है, ग्लास की ये टिफ़िन आपको अपने प्लेस पे रखना है, बॉटल ग्लास ऑफ वाटर मांग रही है या मेडिसिन मांगती है, कोई भी चीज़ें मांगती है तो आप उनको सुनना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों एक पिक्चर, अभी यहाँ पे आपको एक मदर दिखाई दे रही है और एक डॉटर दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पे मदर है वो क्या बोल रही है, डिड यू टेक द लिस्ट, क्या आपने लिस्ट ले लिया। मदर अपनी बेटी से क्या पूछ रही है, क्या तुमने लिस्ट लिया है, डिड यू है तुम ये जो बेटी है वो अपनी मम्मी से क्या बातें कर रही है, हाँ मम्मी मैंने लिस्ट ले लिया, मैंने बैग में रख दिया। जैसे जैसे आप ग्रोन अप होते हैं, जैसे आपकी मम्मी बोलती है कि आप अब स्कूल जा रहे तो आपको कोई भी चीज़ें भूलना नहीं है, आपका पेंसिल रबर इरेजर शार्पनर कंपास बॉक्स बुक्स हो गया, कोई भी चीज़ें टिफ़िन वाटर बॉटल आपको कुछ भी भूल के नहीं लाना, आपको सारी चीज़ें अपने बैग में रखनी है। तो इसी तरह यहाँ पे जो मदर अपनी डॉटर को क्या बोली, क्या तुमने लिस्ट बैग में डाला। अभी यहाँ पे जैसे एक माँ बेटी शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो जब हम कोई शॉप में जाते हैं तो हम सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके हम बैग में डालते हैं और सारी लिस्ट को भी हम बैग में डालते हैं कि हमने कौन सी चीज़ें सही से ली कि नहीं। अभी यहाँ पे जो सयाली है वो पिकनिक पे जा रही है, सयाली की मम्मी ने क्या बोला है कि मैं पूरी क्लास के लिए लड्डू बनाऊंगी। अभी यहाँ पे जब सयाली की मम्मी लड्डू बना रही है तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सयाली भी मम्मी की हेल्प कर रही है, बॉक्स ला रही है, प्लेट ला रही है, बर्तन ला रही है, दूसरे कंटेनर ला रही है, लड्डू बनाने में हेल्प कर रही है। विच ऑफ हर स्किल विल शी यूज टू हेल्प हर मदर। अभी वो क्या करेगी, जैसे वो बॉल बना के दे सकती है और उसे बॉक्स में रख के पैक भी कर सकती है, क्लोजिंग भी कर सकती है, बॉक्स को भी क्लोज कर सकती है, मतलब इस तरह की वो एक्टिविटी कर सकती है। अभी यहाँ पे हम हेरिडिटी देखेंगे। हाउ टॉल डज वन ग्रो। अभी यहाँ पे जैसे जैसे हमारी ग्रोन अप होती है, हम कितने कितने साल तक हमारी जो हाइट बढ़ सकती है। जैसे मैंने 18, यू नो डेट आवर हाइट ग्रोज टिल वी आर अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड। जब तक हम 18 साल के होते, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, तो हमारी हाइट 18 साल तक की उम्र तक बढ़ती है। थिंक ऑफ पीपल यू नो हु आर द ओल्ड 18 ओल्डर। अभी जैसे हम 18 ईयर्स क्रॉस कर देते तो हमारी हाइट क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ऑफ दिस पीपल हाउ मेनी आर मच टॉलर शॉर्टर देन देयर पेरेंट्स। अभी आपने देखा होगा किसी किसी के पेरेंट्स, आपके ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स काफ़ी टॉल होंगे, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स काफ़ी शॉर्ट होंगे, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स फैट होंगे, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स थिन होंगे। तो ये हमारी जो जेनेटिक है, हमारी हेरिडिटी से जाता है, हमारी जो हाइट बॉडी का स्ट्रक्चर हमारे पेरेंट्स पे जाता है। Our looks, our build, other physical characteristics are like those of our parents. People of one family show similarities many way. अभी यहाँ पे वैसे भी बहुत से बच्चे हैं
जो एक दूसरे की तरह नजर आते हैं। जैसे बहुत से यहाँ पे बहुत से बॉयज़ होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते होंगे, अपनी मम्मी। ऐसे भी बच्चे होंगे जो अपनी मम्मी डैडी की तरह बिल्कुल काफ़ी मिलते होंगे, उनकी जो बेबी सिस्टर हैं यहाँ पे जैसे हैं, यहाँ पे जैसे अपने मैंने ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे। जैसे बच्चों आप पढ़ते होंगे तो आप यहाँ पे आपने देखोगे बहुत से जो बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स की शक्ल उनसे मिलती होगी, उनकी ऐसी और ऐसे बहुत से भी बच्चों की शक्ल अपने भाइयों बहनों से मिलती होगी। तो ये हमारी जो सिमिलरिटी हमारे पेरेंट्स पे जाती है। सम ऑफ आवर फीचर और ट्रेट आर ऑल्सो लाइक ऑफ द दोज ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट, आवर पेरेंट्स सिबलिंग। दैट इज वाई समटाइम पीपल रिकॉग्नाइज इवन इफ दे हैव नेवर मेट अस बिफोर। कभी कभी हम हमारे जो शक्ल है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर हमारे अंकल आंटी या हमारे दादा दादी से भी मिल जाता है कि हम उनकी तरह नजर आ रहे हैं। Being born with certain feature trait in common with member of our family is hereditary. That there are inherited trait। अभी कुछ कुछ हमारे features जो रहते हैं हमारे खानदानी से related होते हैं। However, even though many of our trait are like those of our family member, no one has any control over which trait we will inherit, which will not। अभी हमारी कुछ भी ऐसी habits है जो हमारे खानदान से मिलती जुलती है। हमारी कुछ भी habit height body को लेके, weight को लेके। Read and reflect। An industrialist had worked hard to expand her business. He had 3 assistants. He conducted an experiment to decide whom to make the head of his factory after he retired. अभी यहाँ पे एक जो इंडस्ट्री चलती है तो वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए 3 जन को रखता है। जैसे वो यहाँ पे वो 3 जन को रखता था कि वो फिर वो सोचता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मेरे इस फैक्ट्री का जो हेड मास्टर कौन बनेगा। He gave 5 lakh rupees to each one of them, told them to whatever they thought best with the money. After he called them and asked them to report how they used the money. अभी यहाँ पे जो इंडस्ट्री जब चलती है, जब इंडस्ट्री का कोई वो हेड मिस्ट्रेस रहता है, सीईओ रहता है, जो बॉस रहता है, वो सोचता है कि अगर मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी कंपनी को कौन चलाएगा, मेरे बिजनेस को कौन चलाएगा। तो वो 3 असिस्टेंट्स को हायर करता है। फर्स्ट असिस्टेंट, आई हैव केप्ट द मनी सेफ, इफ इट कैन नॉट फॉल इनटू एनीवन्स हैंड, आई कैन ब्रिंग इट बैक टू यू व्हेनेवर यू से। अभी यहाँ पे जो फर्स्ट असिस्टेंट है, जो भी मनी रहते हैं वो बराबर ध्यान से रखता है कि उनका जो पैसा है बिल्कुल यहाँ वहाँ गिरे ना, बराबर कोई इन पैसों को चोरी ना कर सके, मतलब बराबर से बैंक में रखना होता है। जो फर्स्ट असिस्टेंट क्या करता है, सारे पैसे को बैंक में सेफली से डिपॉजिट कर देता है। अभी सेकंड असिस्टेंट क्या करता है, दिस ईयर आई डबल द अमाउंट ऑफ ईयर बोनस वी गिव आवर वर्कर, ऑल्सो gave them all a feast, all them worker were very happy, I think I used the money really well। अभी यहाँ पे जो सेकंड असिस्टेंट है वो क्या बोल रहा है कि मैंने पैसे को क्या कर दिया, डबल कर दिया। मैंने सारे वर्कर्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने एक बड़ी दावत दी जिससे जो काम करने वाले कारीगर थे काफ़ी खुश हो गए। तो मुझे ऐसा लगा मैंने पैसे का इस्तेमाल सही किया। अभी यहाँ पे पहले असिस्टेंट ने क्या किया, सारे मनी को क्या किया, उसने बैंक में रख दे दिया, वो सेफली डिपॉजिट से कर दिया। सेकंड असिस्टेंट ने क्या किया, उसने क्या किया, बस पैसे को डबल करके वर्कर्स को दे दिया। एक बड़ी सी दावत दे दी जिससे वर्कर काफ़ी खुश हो गए। और यहाँ पे जो सेकंड असिस्टेंट को लगा मैंने पैसा सही जगह यूज़ किया, तब वो चाहता था मैं डबल बोनस दे दूँ वर्कर्स को और एक अच्छी सी दावत दे दूँ ताकि जो हमारे काम करने वाले वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी खुश हो जाए। थर्ड असिस्टेंट, विद पार्ट ऑफ द मनी यू गेव आई बॉट अ बेटर मशीन। सो अभी यहाँ पे जो थर्ड असिस्टेंट वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या करूँगा, इन पैसों से मैं क्या करूँगा, मैं कुछ एक मशीन खरीदूँगा जो सो आवर प्रोडक्शन ग्रो 5-fold, आवर प्रोडक्ट ऑल्सो बेटर इक्वालिटी, द डिमांड फॉर गुड। मतलब ये जो एक मशीन करूँगा जो हमारे बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेगी। We made a profit of 25 lakh in just about 8 months, so I used 10 lakh to build a canteen that the worker needed. I have put 5 lakh in the worker welfare fund. I think I shall use the remaining 10 lakh to one more machine. अभी यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो बिजनेसमैन है वो क्या सोच रहा है कि मैं जो है मैं कैसे मेरे बिजनेस को ये जो असिस्टेंट है वो कैसे चलाएंगे। मतलब यहाँ पे असिस्टेंट क्या बोल रहा है कि मैंने 25 लाख का प्रॉफिट किया, उसमें से 8 महीने में मैंने 25 लाख का प्रॉफिट किया है, तो उसमें से 10 लाख मैं कैंटीन को बढ़ाने में दे दूंगा और आदर्श वर्कर को बांट दूंगा, और 5 लाख मैं वर्कर्स को दे दूंगा, वेलफेयर फंड के लिए दे दूंगा, और ये जो 10 लाख बचेंगे उसकी मैं एक मशीन खरीद लूँगा जो हमारे बिजनेस को ग्रो होने में काफ़ी
हेल्प करेगी। यू कैन इजली गेस हु द इंडस्ट्रियलिस्ट चूजन इन दिस सक्सेसर, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। अभी यहाँ पे आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा असिस्टेंस है जो हेड बनेगा? तो मुझे तो लगता है कि थर्ड असिस्टेंस है वही हेड बनेगा। फॉर द बेटर पर्सनल डेवलपमेंट वी इनहेरिट टू एबिलिटी टू लर्न many personal inherit to ability to learn many skill. The growing age is the same to recognize this ability to develop our skill. Developing our skill help us to live an independent useful and enriching life। अभी यहाँ पे जब हमें पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी चेंजेस लाना होता है तो हमारे एज के हिसाब से हमारी काफ़ी बॉडी में एक्टिविटी होने लगती है। जैसे हम लेकिन 50 क्रॉस करते 60 क्रॉस करते तो हमारी जो हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम रिटायरमेंट ले लेते हैं कंपनी ऑफिस से या बिजनेस से। A good diet. We know that food is necessary for growth. However, in certain circumstances, a growing child does not get the various food consumed in the adequate proportion. This leads to malnutrition affecting the growth of that child. For example, a person does not grow as tall as they would have even if such a person get a good diet later on, it is for no use for the growth of the body। अब यहाँ पे हमारी जो डाइट है हमारी काफ़ी हेल्प करती है हमारे ग्रोन अप में, हमें एनर्जी, हमें न्यूट्रिशन देना, हमारी हाइट को बढ़ाना, हमारे वेट को मेंटेन करना। तो अगर जो भी पर्सन है अगर उसे बराबर से बराबर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता तो उसकी हाइट और उसके वेट में भी काफ़ी बदलाव आता है क्योंकि वो उसकी हाइट नहीं रुक पाती है। अदर फैक्टर डेट सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऐसे जो फैक्टर है जो हमारे ग्रोन अप में काफ़ी हेल्प करते हैं। अलॉन्ग विद न्यूट्रिशन फूड एडुकेट एक्सरसाइज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लाइफ ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो अफेक्ट ग्रोथ एडवर्सली। वन मस्ट ऑल्सो बी केयरफुल टू स्टडी वेल, अवॉइड एडिक्शन एंड देयर इल इफेक्ट, डेवलप हॉबीज, टेक पार्ट इन स्पोर्ट। अभी जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट आता है तो हमारे खाने में ये हमें खाने हेल्दी डाइट भी फॉलो करनी होती है, उसी के साथ साथ एक्सरसाइज भी फॉलो करनी होती है। लेकिन साथ साथ हमें ये एडिक्शन को चीज़ें अवॉइड करनी, जैसे स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, अल्कोहल लेना, तंबाकू खाना, और जैसे हमारी जो हॉबीज़ होती है स्पोर्ट्स में पार्ट लेना, इन सब चीज़ों को कैरी ऑन करना चाहिए। इन स्पोर्ट लर्न अ न्यू स्किल इफ़ यू टेक केयर टू डू ऑल lead to be good development and whether boy or girl, each person has every right to get the ability to make progress enrich their own life। और हर लड़के लड़की का हक है कि वो अच्छे से ज़िंदगी गुजारे, अच्छे से स्टडी करे, अच्छा करियर बनाए, अच्छा खाए पिए, और हमें अच्छी हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए। ईच वन हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। इन योर क्लास देयर मस्ट बी सब चिल्ड्रन हु आर गुड इन स्टडी वाइल सर अदर्स आर गुड एट गेम एंड स्पोर्ट। अभी आपकी क्लास में ऐसे भी बच्चे होंगे, क्लास 5 में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो टॉप करते होंगे, फर्स्ट रैंक कराते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सिंगिंग, डांसिंग, अदर एक्टिविटीज, गेम में या स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेते होंगे। सम सिंग वेल, सम लाइक टू एक्ट इन प्ले। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो जिन्हें सिंगिंग करने का शौक होगा, जिन्हें डांस करने का, एक्टिंग में शौक होगा, जिन्हें स्टडी में काफ़ी शौक होगा, जिन्हें गेम खेलने का या क्रिकेट या फुटबॉल या टेनिस में शौक होगा, जिन्हें स्पीच या पोएम गाने का, बोलने का शौक होगा। तो यहाँ पे जो बॉय है वो स्पीच दे रहा है। Every person is different from all other. Our physical mental makeup is not the same as that of anyone else। लेकिन हर किसी की जो सोच रहती है वो काफ़ी अलग होती है। जैसे आप अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहते हो, मम्मी डैडी या भाई बहनों के साथ या दादा दादी, तो आपकी सोच है वो भी अलग होगी। जैसे आप क्लास में बहुत सारे बच्चों के साथ पढ़, तो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी एक्टिविटी है, वो और आपको जो लाइक है, आपके डिसलाइक है, काफ़ी डिफरेंट होंगे। आवर पर्सनैलिटी डेवलप थ्रू आवर इंटरेस्ट, एफर्ट, वट वी लाइक टू डू, वट वी प्रैक्टिस एवरी डे। हमारी जो डेवलप रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी एक्टिविटी हमारे लिए जो काफ़ी अच्छी है। During the growing years, we also learn to tell what is good, what is bad. Our personality can be said to be excellent only when you put good thoughts into practice। अभी यहाँ पे जब हम बड़े होते हैं तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, हमारे जो रिलेटिव्स रहते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें हमेशा ये एडवाइस देते हैं कि आपको अच्छी चीज़ों को फॉलो करना है, आपको झूठ नहीं बोलना, फाइट नहीं करना है, आपको बैक बाइटिंग नहीं करना है, आपको हर काम में मतलब बोलते हैं ना पॉजिटिव सोच रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है और मेहनत करना है। मेहनत करके आपको अपने करियर को हासिल करना है। Always remember, we do not learn good value only to write about them in the exam. They must be reflected in our behavior। अभी यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हैं गुड वैल्यूज जो हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को, जैसे हम गुड थॉट जो लिखते हैं, हमें हमारे बिहेवियर में ये प्रैक्टिकली भी होना चाहिए
कि हम ऐसा नहीं कि हम एडुकेटेड होके एकदम इलिटरेट वाली हरकतें, जाहिलो पढ़ लिख के हम जाहिलों वाली हरकत करें। तो हर पेरेंट्स का बच्चे को यही कहना रहता है, चाहे वो उसका बच्चा मेल लड़का हो या लड़की हो, चाहते हैं उनका बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बने, सक्सेसफुल पर्सन बने, वो किसी चीज़ का एडिक्शन उसे ना हो, तो स्मोकिंग का, ड्रग्स का, अल्कोहल का, तंबाकू का। व्हाट यू लर्न, आज के लेसन में बच्चों हमने क्या सीखा? वी ग्रो इन हाइट वेट राइट फ्रॉम बर्थ टिल वी रीच अडल्टहुड। तो हमने देखा कि जब जैसे जैसे हमारी जब बॉर्न होते हैं तो हमारी जो, जैसे हम 1 साल से 18 साल तक हमारी जो हाइट है वो ग्रो नहीं होने की, हमारी जो ग्रोइंग होने की हमारी लर्निंग स्टेज होती है, ग्रो होने की हमारी जो 18 ईयर्स के बाद स्टॉप हो जाती है। हमारी एज के हिसाब से भी जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। अ न्यू बॉर्न बेबी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। एक जो छोटा बेबी है वो अपनी सारी काम खुद तो नहीं कर सकता, उसकी मम्मी की ज़रूरत होती है। वी लर्न मैनी स्किल फ्रॉम आवर पेरेंट टीचर्स अदर्स। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने अपने माँ बाप से, अपने रिलेटिव से, अंकल आंटी से, ग्रैंड पेरेंट्स से, टीचर से और बड़ों से सीखते हैं। वी सी सिमिलरिटीज पीपल ऑफ द सेम फैमिली इवन सो एवरी पर्सन इज़ यूनिक। हम ऐसी बहुत सारे सिमिलरिटीज है, जैसे हमारी शक्ल, हमारे वो कुछ फीचर्स है, कुछ बात का हमारी जो सोच है, हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स जो हमारे फैमिली से मिलती जुलती है। द मोर द स्किल वी लर्न द लेस वी डिपेंड ऑन अदर। जैसे जैसे हम ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, हम ज़्यादा लोगों पर डिपेंड होते हैं। वी कैन लिव एन इंडिपेंडेंट यूजफुल एंड रिच लाइफ विद द हेल्प ऑफ स्किल। हम अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट जी सकते हैं, अच्छे से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर अच्छे टैलेंट आ गया, अच्छे स्किल्स आ गए, अगर जैसे हमने वॉकिंग अच्छी चीज़ों को सीख लिया, तो हम एक इंडिपेंडेंट लाइफ हम अच्छे से गुजार सकते हैं। तो आई होप जो आज का लेसन है, लेसन नंबर 22 ग्रोथ एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।